भगवान शिव जी महाराज का विवाह की पूरी कहानी जरूर सुने, इग्नोर मत करना वरना भोलेनाथ बाबा क्रोधित हो जाएंगे। महादेव जी की विवाह की कथा हिंदू पुराणों में विस्तार से वर्णित है। इसका वर्णन मुख्य रूप से शिव पुराण में मिलता है। महादेव जी का विवाह पूरा सुनिएगा, नहीं तो जो आपके जीवन में कोई भी काम होना होगा वह पूरा नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ओम। इंद्रप्रस्थ नगरी में दक्ष नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सती था और वे महादेव की अनुभूति व पूजा करने में लगी रहती थी। दक्ष राजा ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिसमें वे सभी देवताओं को आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें उनके यज्ञ में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। इसके परिणामस्वरूप सती ने दक्ष के यज्ञ स्थल पर जाने का निर्णय लिया। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां परम आनंदी महादेव का विराजमान नहीं था और उन्हें अपमानित किया जा रहा था। सती का मन उनके निराकार रूप में उनके पति महादेव के प्रति विश्वास रखने में बहुत दृढ़ था, इसलिए उन्होंने ये सहन नहीं किया और अपनी भक्ति व अपमान के भाव से अपने शरीर को यज्ञ कुंड में समाहित कर दिया। ये सुनकर महादेव की क्रोध से भरी आंख जल उठी और उन्होंने अपने जटाओं से भस्म कर दिया। महादेव की तपस्या से प्रभावित हुए राक्षस राजा रावण ने उनकी अंतिम अवधि की गणना की और जब महादेव ने जीवनुकरण करने का संकेत दिया तो उन्होंने शरीर को पुनर्जीवित कर दिया। ये घटना के बाद सती ने पुनर्जन्म लिया और विष्णु के 8वें अवतार के रूप में उत्पन्न हुई। वह नाम ली गई थी पार्वती और उन्होंने अपना जीवन महादेव की तपस्या और पूजा में समर्पित कर दिया। बाद में पार्वती ने महादेव को विभिन्न तरीकों से प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या की और उन्हें अपना पति बनाने का व्रत रखा। महादेव को इस व्रत के प्रतीक रूप में पार्वती द्वारा शिवरात्रि का व्रत चढ़ाया गया। इसके बाद महादेव ने पार्वती को स्वीकार किया और विवाह की समारोहिकता के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। इस रूपांतरण के बाद पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह समारोह में देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं और अन्य दिव्य पुरुषों की उपस्थिति थी। सभी देवताएं और आसमानी सजावट विवाह की सुंदरता को बढ़ाने के लिए योगदान देने के लिए आए थे। महादेव और पार्वती का विवाह 7 फेरों के साथ संपन्न हुआ। इन 7 फेरों में दूसरे फेरे में विवाहित जोड़ी द्वारा स्वयं महादेव और पार्वती के विवाह की प्रतिज्ञा की जाती है और वे देवी देवताओं के प्रमुख स्वरूपों के रूप में शक्तिशाली भारतीय देवी और देवता बने। महादेव और पार्वती की इस दिव्य विवाह कथा में आपको भगवान शिव की अपार शक्ति और प्रेम के साथ इस विवाह की महत्ता का अनुभव होता है। यह विवाह धर्म, प्रेम, समर्पण और अद्भुत सौंदर्य के एक उदाहरण के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे हिंदू धर्म के आदर्श में माना जाता है।